दोस्तों, भारत के तकनीकी और रणनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से ऐसी हलचल है मानो किसी बड़े तूफान से पहले की हवा चल रही हो। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ भारत की डिजिटल दुनिया ही नहीं बदलेगा बल्कि वैश्विक ताकतों के समीकरण को भी हिला देगा। अब तक हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी विदेशी कंपनियों के ऐप्स और सर्वर पर टिकी हुई थी। सुबह की पहली सर्च गूगल पर होती थी, यादें और तस्वीरें फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाती थीं, बातचीत व्हाट्सएप पर होती थी और खबरें ट्विटर से मिलती थीं। लेकिन असली कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं था। हमारी हर क्लिक, हर चैट और हर पसंद नापसंद हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के सर्वर रूम्स में रिकॉर्ड होती थी। कई बार इस डाटा का इस्तेमाल हमारी जानकारी के बिना हमारे खिलाफ भी किया जाता था। यानी यह एक ऐसा डिजिटल साम्राज्य था जिसकी अदृश्य जंजीरों में पूरी दुनिया बंधी हुई थी। लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि इन जंजीरों को तोड़ना ही होगा, और यही है इस नए युग की शुरुआत। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत एक पूरी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम की नींव रखने जा रहा है। इसमें सर्च इंजन, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और क्लाउड स्टोरेज सब कुछ भारतीय नियंत्रण और भारतीय सर्वरों पर आधारित होगा। यानी अब भारत के नागरिकों का डाटा भारत के भीतर ही सुरक्षित रहेगा, किसी विदेशी ताकत की पहुंच से दूर। इस क्रांति के केंद्र में है एक नाम, कॉमेट। कॉमेट यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र है। इसे गूगल का विकल्प कहना भी कम होगा, क्योंकि कॉमेट को खास तौर पर भारतीयों की जरूरतों के अनुसार बनाया गया है। कॉमेट के सर्वर पूरी तरह भारत की धरती पर होंगे और यह आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रहेगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह भारतीय भाषाओं में काम करेगा। चाहे आप हिंदी बोलें, तमिल, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, मराठी या कोई और भाषा, कॉमेट आपकी भाषा में समझेगा और जवाब भी उसी भाषा में देगा। सोचिए, अगर आप कहें दिल्ली का मौसम बताओ, तो आपको तुरंत आपकी मातृभाषा में ऑडियो जवाब मिलेगा। न अंग्रेजी टाइप करनी पड़ेगी और न ही विदेशी सर्वर से गुजरना होगा। यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमेट पर आपका डाटा सिर्फ आपके और कॉमेट के बीच रहेगा। न कोई तीसरा पक्ष, न कोई विदेशी एजेंसी और न ही कोई छुपा हुआ एल्गोरिथम। दोस्तों, यह कदम ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाकर यह सोच लिया था कि वह हमें आर्थिक दबाव में झुका देगा। वॉशिंगटन के थिंक टैंक मान बैठे थे कि भारत बैकफुट पर चला जाएगा। लेकिन दिल्ली की गलियों और साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में एक अलग ही खेल लिखा जा रहा था। भारत ने धीरे धीरे डॉलर आधारित व्यापार व्यवस्था से दूरी बनाना शुरू किया। तेल, गैस, रक्षा और तकनीकी सौदों में स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक पेमेंट चैनलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों के साथ भारत ने ऐसे समझौते किए जिनमें अमेरिकी डॉलर पूरी तरह बायपास हो गया। यह अमेरिका की असली ताकत, डॉलर पर सीधा वार था। और अब इस आर्थिक जवाब के बाद भारत ने डिजिटल मोर्चे पर भी चाल चल दी है। यह चाल सीधे अमेरिका के उस साम्राज्य पर हमला है जिसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ने दशकों से खड़ा किया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि डाटा के साम्राज्य हैं, जिन्हें पता होता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और किसे पसंद या नापसंद करते हैं। याद कीजिए, चीन ने सालों पहले इन कंपनियों को अपने देश से बाहर कर दिया था और अपने प्लेटफॉर्म बना लिए थे। अब भारत भी वही कर रहा है, लेकिन और बड़े पैमाने पर। कॉमेट की लॉन्चिंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी। शुरुआती चरण में इसे 12 देशों में उतारा जाएगा, जिनमें एशिया, अफ्रीका, अरब देशों और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से शामिल होंगे। धीरे धीरे यह पूरे विश्व में फैलेगा। यह अमेरिका के लिए किसी डिजिटल सुनामी से कम नहीं है, क्योंकि गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर के सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में ही हैं। अगर भारत अपने 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स को कॉमेट और अन्य स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ले आता है, तो अमेरिका की अरबों डॉलर की कमाई रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, कॉमेट सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। इसमें सोशल मीडिया, मैसेजिंग, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज
और यहां तक कि ई कॉमर्स के लिए भी विकल्प होंगे। यानी जो काम अभी अलग अलग अमेरिकी कंपनियां करती हैं, वह सब एक ही भारतीय प्लेटफॉर्म पर होगा, पूरी तरह सुरक्षित, भारतीय कानूनों के तहत, और सबसे बड़ी बात, हमारे अपने नियंत्रण में। अमेरिका के लिए यह किसी सपने के टूटने जैसा है। वॉल स्ट्रीट में निवेशकों की नींद उड़ चुकी है। अमेरिकी मीडिया इस पर लगातार बहस कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक मानने लगे हैं कि भारत अब डिजिटल पावर का नया केंद्र बन रहा है। सोचिए, अगर भारत के 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स एक ही दिन में अपनी सर्च, मैसेजिंग और सोशल मीडिया इंटरेक्शन विदेशी प्लेटफॉर्म से हटाकर कॉमेट पर कर दें, तो यह सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह दुनिया की कमान बदलने का संकेत होगा। क्योंकि याद रखिए, जो डाटा को कंट्रोल करता है वही भविष्य को कंट्रोल करता है। कॉमेट का एआई इतना एडवांस होगा कि यह सिर्फ आपकी सर्च को नहीं समझेगा, बल्कि आपके इंटरेस्ट और जरूरतों के आधार पर आपके लिए नए समाधान भी सुझाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह सब होगा बिना आपकी प्राइवेसी से समझौता किए। कॉमेट में इंटीग्रेशन की जबरदस्त क्षमता होगी। अगर आप किसी ऐप से जुड़ी चीज सर्च करेंगे, तो यह आपको सीधे उसी ऐप के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इस बदलाव को शांतिपूर्वक देखेगा या फिर दबाव बनाएगा, व्यापार में बाधाएं डालेगा, तकनीकी प्रतिबंध लगाएगा? क्या हम एक नए डिजिटल शीत युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट जाएगा, एक अमेरिकी ब्लॉक और दूसरा भारतीय एशियाई ब्लॉक? एक बात तो तय है, कॉमेट का लॉन्च सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि डिजिटल दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रहेगी। नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं और खेल के नियम बदलने वाले हैं। भारत की यह चाल आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सुरक्षा और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक सर्च इंजन की कहानी नहीं है, यह उस राष्ट्र की कहानी है जिसने सदियों तक गुलामी, आर्थिक शोषण और तकनीकी निर्भरता झेली। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी राह दी जाए जहां किसी विदेशी ताकत का साया भी न पड़े। अमेरिका ने दशकों तक डिजिटल दुनिया का साम्राज्य चलाया। हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी आदतें, यहां तक कि हमारी आवाज भी उनकी पकड़ में रही। लेकिन कॉमेट के रूप में भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब हम सिर्फ यूजर नहीं रहेंगे, बल्कि क्रिएटर, इनोवेटर और लीडर बनेंगे। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी स्तर पर नहीं, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और मानसिक स्तर पर भी होगा। कॉमेट की शुरुआत उस चिंगारी की तरह है जो धीरे धीरे पूरे डिजिटल आकाश को रोशन करेगी। जब भारत अपने सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, पेमेंट सिस्टम और नेविगेशन तकनीक में पूरी तरह स्वदेशी होगा, तब हमारे डाटा की सुरक्षा, हमारी डिजिटल आजादी और हमारी वैश्विक पहचान सब हमारे हाथ में होगी। यह कदम न केवल अरबों डॉलर की विदेशी निर्भरता को खत्म करेगा, बल्कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार और स्टार्टअप अवसर भी पैदा करेगा। आज जो लोग इसे सिर्फ एक सर्च इंजन का लॉन्च मान रहे हैं, वे इतिहास के इस मोड़ को नहीं समझ पा रहे। आने वाले वर्षों में कॉमेट और इससे जुड़े स्वदेशी डिजिटल प्रोजेक्ट्स दुनिया की पावर बैलेंस बदल देंगे। भारत अब एक उपभोक्ता राष्ट्र से निर्माता राष्ट्र बनेगा और दुनिया को यह एहसास होगा कि डिजिटल साम्राज्य अब सिर्फ एक महाद्वीप के हाथ में नहीं रहेगा। यह सिर्फ भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि तकनीक का भविष्य उसी के हाथ में होगा जो अपने डाटा, अपनी सोच और अपनी पहचान की रक्षा कर सके। और आज भारत ने यह पहला निर्णायक कदम उठा लिया है। यह है शुरुआत एक नए डिजिटल युग की। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आप भी दिल से कॉमेट को सपोर्ट करते हैं? अगर हां, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।